सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में सभी भाई बहनों की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे। सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं प्रभु में एक बहुत छोटा दास सुशील कुमार, लखनऊ उत्तर प्रदेश ऑफ इंडिया से रहने वाला हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर का दिन निकट आ रहा है तो क्या आप तैयार हैं? यदि नहीं तैयार हैं तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, तैयार हो जाएं। आइए हम पहले छोटी सी दुआ करेंगे और फिर परमेश्वर का वचन की तरफ चलेंगे। प्रभु ने जो वचन दिया है वो वचन क्या कहता है। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया, ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया, ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया, बर्रे के लहू की जय हो। हे पिता, मसीह यीशु के पवित्र और मधुमीठे नाम में आपके पवित्र चरणों को चूम करके हम आपसे दुआ करते हैं। जब हम आपके पवित्र वचन का प्रभु जी प्रचार करने जा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, हे खुदावंद, आपने कहा कि तुम नहीं मेरे पवित्र आत्मा बोलती है। हाँ खुदावंद, आपका आत्मा बोले और जितने भाई बहन इस वीडियो को देखें, इन वचनों को सुने, वो सब आशीषित होने पाए। ये परमेश्वर पिता होने दीजिएगा, जितने सुने वो सब आशीषित होने पाए और एक बड़ी गवाही होने पाए पिता, और सभी मन फिराए और आपके आगमन के लिए वो सब तैयार हो जाए पिता। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। जितने भाई बहन इस वीडियो को, इस वचनों को सुने, उस सब के सब आशीषित होने पाए और हम भी आशीषित होने पाए और आपका राज्य हर एक के जीवन के द्वारा इस पृथ्वी पर स्थापित होने पाए। मसीह यीशु के नाम से परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांग लेते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसा कि परमेश्वर का दिन निकट है तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आइए हम योएल की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 1 में लिखा है, सियोन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूंको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन निकट आता है, वरना वह निकट ही है। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का दिन निकट है, वरना वो निकट है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, ये किसी को नहीं पता है कि परमेश्वर का कितने समय आ जाए न्याय करने के लिए। हालेलुया। इसलिए आप तैयार रहें, आप परमेश्वर के खोजी बने मेरे प्रिय भाई बहनों। और 1:5 में लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, हे मतवालो जाग उठो और रोवो, और हे सब दाख मधु पीने वाले, नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब ना मिलेगा। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु कहता है, हे सब मतवालो जाग उठो, क्योंकि तुम जो दाख मधु पीकर अच्छी मीठी नींदों में सोते थे, अब वो नहीं मिलेगा। क्योंकि जब परमेश्वर न्याय करने आएगा तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चा न्याय करेगा। वहां फिर आपकी कोई भी बात नहीं चलेगी। यदि आप परमेश्वर के वचन की तरफ नहीं चले हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर सच्चा न्याय करने वाला है। वो सत्य है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो एक भयंकर आग है मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का जब दिन निकट है तो आप तैयार हो जाएं। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के कुछ और वचनों की तरफ चलते हैं। सपन्या की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 2 और 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। हे निर्जल जाति के लोगों, इकट्ठा हो। परमेश्वर वचन कहता है, हे निर्जल जाति के लोगों, इकट्ठा हो, इससे पहले कि दंड की आज्ञा पूरी हो और बचाव का दिन भूसी के समान निकले, और यहोवा का भड़कता हुआ क्रोध तुम पर आ पड़े, और यहोवा के क्रोध का दिन तुम पर आए, तुम
इकट्ठा हो। हालेलुया। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, 3 नंबर में लिखा है, पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओगे। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्रोध करने वाला है, इसलिए आपके पास वक्त है उसके नम्रता को ढूंढना है, उसके धर्म को ढूंढना है, उसके राज को ढूंढना है, परमेश्वर को ढूंढना है। क्योंकि जब परमेश्वर क्रोध करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हो सकता है जब आप परमेश्वर के राज के खोजी बने हैं, हो सकता है उस वक्त आप बच जाएं। हालेलुया। उस वक्त आप परमेश्वर के शरण में जगह ठिकाना पाएं, इसलिए आपके पास वक्त है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी का सपन्या का 1:14 में लिखा है, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर का दिन निकट है, जिस दिन परमेश्वर आएगा, ये मेरे प्रिय भाई बहनों बड़े वेग से आएगा, बहुत वेग से आएगा, और उसका शब्द घनघोर की तरह होगा, गुमरता हुआ आएगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए आपके पास वक्त है कि आप चाहे जितने बड़े वीर हो, फिर भी आप चिल्लाते हुए नजर आएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जब आएगा तो न्याय करने आएगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावंद यीशु मसीह पृथ्वी पर इसीलिए आए कि उन्होंने समस्त मानव जाति की व्यवस्था को पूरी कर दिया कि वो अब डायरेक्ट परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं यीशु के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह ने वो बीच की खाई को मिटा दिया है मेरे प्रिय भाई बहनों। जो एक बंधन था, जो एक बैंडेज था, जो एक रुकावट थी, उस रुकावट को यीशु ने मिटा दिया है। इसलिए आप परमेश्वर को खोजें। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, और इसी की 1:7 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के सामने क्या रहें? शांत रहें। क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर परखता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उसके सामने शांत रहें, क्योंकि उसका दिन निकट है, उसका समय निकट है। उसने वो यज्ञ सिद्ध किया है, क्योंकि अब वो न्याय करने आएगा। अब वो दुख उठाने नहीं आएगा, अब वो पसली में भाला खाने नहीं आएगा, अब वो हाथों में कीले ठुकवाने नहीं आएगा, अब वो सर पे ताज पहनने नहीं आएगा कांटों का। अब वो न्याय करने आएगा, वो न्याय के सिंहासन पे होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और जिस दिन वो आएगा, उस दिन प्रलय होगी मेरे प्रिय भाई बहनों। जरा सोचे कि परमेश्वर आपको पूरे दिन सही सलामत संभालता है, तो परमेश्वर को आप क्या देते हैं? परमेश्वर की आज्ञा को क्या मानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों? परमेश्वर ने तो आपको इस संसार में भेजा है, और उसने पूरे दिन सही सलामत संभाल कर रखा, कार्य करने में सहायता मदद की, हर एक घटी को उसने पूरा किया। लेकिन आप परमेश्वर को कितना समय देते हैं? ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर का समय निकट है, तो परमेश्वर के आप खोजी बने। कहीं ऐसा न हो कि परमेश्वर का क्रोध बढ़ के और आप नरक में चले जाएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। यदि आपने यीशु को अभी नहीं जाना है, तो जान ले कि यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, भजन संहिता 42 की 1-2 में लिखा है, हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपने अपने बाप दादाओं से परमेश्वर के विषय में सुना कि परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्य किए हैं, बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप तैयार हो जाएं। और नंबर 2 में लिखा है, तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और उनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और उनको चारों ओर फैला दिया। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का ये कार्य है मेरे प्रिय भाई बहनों।
परमेश्वर जिसको चाहे उसको संभालता है, जिसको चाहे उसको गिरा देता है। यदि आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और परमेश्वर के वचन को माना तो वो आपको संभालने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 42 में 1 और 2 में लिखा है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हपती है वैसे ही परमेश्वर के लिए मैं हपता हूँ। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप परमेश्वर के खोजने में परिश्रम करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता है। वो आत्मा में होकर प्रार्थना के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है, उससे बातचीत की जा सकती है। वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हपता हूँ। यदि आप परमेश्वर के सच्चे खोजी हैं तो जब तक परमेश्वर न मिले आप उसके निरंतर में खोज में रहें। हालेलुया। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन 2 में लिखा है, जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप इस धरती से अपने प्राणों को छोड़ेंगे तो आप परमेश्वर के पास जाएंगे। यह वचन कहता है, बादशाह दाऊद कहता है कि मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाएंगे। क्या आप पाप की गठरी लेकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाएंगे? हे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप जो अभी तक आपने अपने जीवन में कमाई की है वो लेकर जाएंगे परमेश्वर के पास? हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के पास आप कैसे जाओगे? यदि आपने पाप की गठरी बांधी तो आप दूर ही से रिजेक्ट कर दिए जाओगे। यदि आपने सत्य की गठरी बांधी, ईमान की गठरी बांधी, तो आप परमेश्वर के राज्य में बुलाए जाओगे। हालेलुया। क्योंकि हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं मिलता है, परमेश्वर बाजारों में नहीं मिलता है। परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप उसको खोजना पड़ेगा, आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करना पड़ेगा, उसको खोजना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर मूर्तियों में नहीं है, परमेश्वर मंदिरों में नहीं है, परमेश्वर आपके अंदर है मेरे प्रिय भाई बहनों। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए आप परमेश्वर के खोज रहे हैं क्योंकि उसका दिन निकट है। आप यहोवा की खोज करते रहे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो भयंकर आग है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप एक सूर्य की गर्मी को नहीं सह सकते हैं तो जब परमेश्वर की धधकती हुई आग प्रकट होगी तो आप कहाँ होंगे, जरा सोचें। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप एक मिट्टी के पुतले हैं और परमेश्वर ने आपको बनाया, तो आपने परमेश्वर को क्या दिया मेरे प्रिय भाई बहनों? ये मेरा सवाल है आपसे। क्योंकि जब परमेश्वर का दिन निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है, तो तैयार हो जाएं। अभी आपके पास वक्त है। अभी यदि आप कब्र में नहीं गए हैं तो आप तैयार हो जाएं, परमेश्वर के खोजी बने, परमेश्वर के राज्य की खोजी बने, यहोवा की खोज करने वाले बने मेरे प्रिय भाई बहनों। तब परमेश्वर आप पे दया करेगा यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। इसलिए अभी आपके पास वक्त है, तौबा करें, मन फिराएं, यीशु को अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता ग्रहण करें, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस पावरफुल वचन के लिए दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, दया के सागर करुणानिधान परमेश्वर। तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं। हे पिता, हम दुआ करते हैं मसीह यीशु के नाम से। पिता, जितने भाई बहनों ने अभी तक आपको नहीं जाना है, हे पिता, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, उन्हें मन फिराने वाला आत्मा दे। हे खुदावंद यीशु मसीह, आपने समस्त मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपना लहू बहा दिया, अपना एक एक मांस का टुकड़ा दे दिया प्रभु जी, और कहा कि खाओ, ये खाने की वस्तु है, और अपना लहू दिया, ये पीने की वस्तु, जो कोई इसे खाएगा पिएगा वो अनंत जीवन पाएगा और मैं उसमें बसूंगा। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, उन तमाम भाई बहनों को बुद्धि ज्ञान दें ताकि वो भी आपको जाने, वो अभी आपके खोजी बने और आपके राज्य और धर्म की निरंतर खोज में रहें। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर एक प्रार्थना आप तक पहुंचे और परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में, आपके घर परिवार के द्वारा इस पृथ्वी पर स्थापित होने पाए, यीशु मसीह के नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की।